अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियाज़ फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग के पीछे मेरे शाजिया भी किचन में मौजूद है और ये भी काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह कल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी हैं तो थोड़ा सा अभी भी कमज़ोरी है, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। तो इतनी दुआएं दी हैं आपने कल मेरी हॉस्पिटल वाली पोस्ट पे कि मैं बता नहीं सकती। और उससे जो है ना अल्लाह पाक ने काफ़ी फ़र्क किया है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है आपकी दुआओं से, उस ड्रिप से। लेकिन ये कि अभी भी थोड़ी वीकनेस है, उस तरह से मैं मतलब खड़े होकर खाना नहीं बना सकती कंटिन्यूसली। तो ज़ुल्फ़िकार साहब तो खैर बाहर से ही ले आते हैं, तो अभी भी इन्होंने ये नहीं किया कि मैं जो है वो बाहर का नहीं खाऊंगा, ये ले आते हैं। लेकिन आज जो है वो मेरा दिल चाह रहा था मटन कढ़ाई खाने को, तो फिर ये कहना कि अच्छा फिर आप रोटियां बना लीजिएगा आटा गूंद के और मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, क्योंकि रोटी मुझे बनानी नहीं आती और कढ़ाई में बना लेता हूँ। एक बार बनाई थी और इसने खाई भी नहीं थी। और एक बार बनाई थी और इन्होंने बहुत अजीब सी रोटी बनाई थी। खैर वो इनका तो काम नहीं है और ना ही बनती है, ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो बहरहाल बच्चे अभी पढ़ रहे हैं पुराने बात अपनी खाला से, और हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि जब एक वाइफ बीमार होती है तो आप किस तरह से उसकी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। अभी ऑफिस से ही आए और थोड़ी देर रेस्ट किया है और अब ये मेरे साथ किचन में आ गए। तो मासी बाकी काम तो कर जाती है हमारा, लेकिन डेफिनेटली जो पकाने खाने का वो तो खुद करना होता है अपने हिसाब से। और आटा वगैरह भी वो गूंदने को तैयार होती है मासी हमारी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। तो ये है कि बेहतर हूँ काफ़ी, थोड़ा सा दुखा सा मेरा सर कट रहा है ऐसे तो बहरहाल ये है कि अब मैं अपना काम कर रही हूँ। ज़ुल्फ़िकार सब कुछ लगे हुए तो थे पीछे, मसाले वगैरह निकाल रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो चलें, जब तक मैं आटा गूंद के फ्रिज में रखती हूँ और ज़ुल्फ़िकार साहब का, फिर मैं कैमरा पकड़ूंगी और ज़ुल्फ़िकार साहब कुकिंग करेंगे। ठीक है जी? ठीक है जी। कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने मसाले कुछ निकाल के रख लिए हैं। तो आज हम बना क्या रहे हैं, पहले तो ये हमने बताया ही नहीं। तो बन रही है मटन कढ़ाई। मटन घर में रखा हुआ था, हम लोग मंथली ग्रोसरीज जो करते हैं उसके अंदर, तो वो निकाल के उसको थॉ कर लिया है, डीफ्रॉस्ट। और अब जो है वो मसाले भी मैंने निकाल के रख लिए हैं। होता है ना, या गोश्त कोई भी हो, चिकन हो, कुछ भी हो, हम लोग धोकर उसको पैकेट्स बनाकर फ्रीजर में रख देते हैं और फिर जब भी पकाना होता है तो उससे ऐसे ही निकाल कर हम लोग पका लेते हैं। डीफ्रोज हम बहुत कम करते हैं, लेकिन चूँकि कढ़ाई बनानी है उसके लिए डीफ्रोज करना ज़रूरी था, तो लिहाजा उसे मैंने 1 घंटा पहले निकाल कर रख दिया था बाहर। अब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, गोश्त पकने के काबिल है। और बाकी ये है कि ज़ुल्फ़िकार साहब आप ये बता दें कि जिनकी मिसेस वगैरह की तबीयत ख़राब होती है तो वो अपने घरों में किस तरह से अपनी बीवियों की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो बाहर से नहीं लाकर खिला सकते तो वो खुद भी बना सकते हैं जो उन्हें आता है। तो देखो भाई, मुझे तो आती हैं सिर्फ चंद गिनी चुनी डिशेस बनानी आती हैं, थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेता हूँ, बहुत कम करता हूँ। लेकिन हाँ, जब ये बीमार होती है पूरा साल ये हमें खिलाती है पका पका के, और कभी कभार अगर ऐसा मौका आ जाए तो मैं कभी पीछे नहीं हटता और मैं कुकिंग करता हूँ। और मैं कुकिंग बेहतर कुकिंग कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मुंह बना के खाए, मज़ेदार होती है, बच्चों को भी पसंद है मेरा खाना, मेरे हाथ से बना हुआ। और एक आध बार आपने देखा था मैंने इस्लामाबाद में अपने कुलीग्स के लिए भी निहारी बनाई थी, उन्होंने भी बड़ी पसंद की। आज भी वो जिक्र करते हैं। बहावलपुर का आने वाला प्लान, हमारा स्टोर यहाँ खुलने वाला है बहावलपुर में इंशाल्लाह। तो जो लड़के जा रहे हैं उन्हीं में से उन्होंने स्पेशली बोला है कि सर इस बार फिर आपने कुकिंग एक दफ़ा कम से कम ज़रूर करनी है। तो मैंने कहा अगर चांस मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो कुछ मसाले मैंने निकाल के रखे हुए, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मसाले हैं। और बाकी जो आटा फ्रिज में चला गया जी, तो वो मसाले देखते हैं, फिर उनको हम ग्राइंड करेंगे, मिक्स कर लेंगे जो उसमें से साबुत मसाले हैं।
और वो देख लें, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मटन ले लिया, तकरीबन 1 किलो के करीब है ये, और इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके ड्राई करके रख लिया है। और ये हैं सारे ग्राउंड स्पाइसेस यानी कि पिसे हुए मसाले। इसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर, और ये नमक है, और ये है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं इसमें। और जो होल स्पाइसेस हैं ज़्यादातर इसमें, वो मैंने यहाँ ले लिए हैं। इनको हल्का सा फ्राई करके मतलब थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके, और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे इन सबको, ताकि ये मुंह में नहीं आएंगे और इनकी खुशबू और जायका शामिल हो जाएगा हमारी कढ़ाई में। ये है जनाब दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स, ये है ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज़ इलायची, ये ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी इलायची, और ये है मेस, क्या कहते हैं इसको, मेस को जावित्री, और ये है बे लीफ यानी कि तेज़पात, और ये नटमेग पाउडर है यानी कि जायफल का पाउडर, और ये क्लोव्स हैं 5 अदद, और साथ में हमने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ले ली है। हम लोग मिर्ची बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पे रेड चिली भी बहुत कम है, और ये जो ब्लैक पेपर है ये भी कम है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से अगर चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। और ये हैं वो सब्ज़ियाँ जो इसके अंदर जाएंगी। इसमें हमने लिया है लेमन, जो बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। ऊपर से ये अदरक है, इसको भी हम बारीक बारीक लंबी लंबी कुतर लेंगे, और ये भी ऊपर से गार्निशिंग के काम आएगी। ग्रीन चिलीज़ हैं 3 अदद, ये हम कम डाल रहे हैं, सिर्फ गार्निशिंग के लिए एंड में इस्तेमाल होगी, क्योंकि हम लोग स्पाइसेस जैसे कि बताया बहुत कम खाते हैं, तो ये ऊपर से सिर्फ जाएंगी। और ये हैं टमाटोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं 8 टमाटर, और ये जाएंगे ग्रेवी के लिए इसके अंदर। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून के करीब तकरीबन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जी। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। जागीरदारा चलो जागीरदारा की गानी नहीं चल रही। कैसा लगा जागीरदार आप इस तरह गन चलाएंगे। खैर अच्छा जी, वैसे वो हमारे यहाँ मिसाल होती है कि रन्ना वाले यहाँ जब पकड़ परोठे ते छड़े आदि आग भी ना बले, लेकिन जुल्फकार साहब आप तो छड़े नहीं, फिर भी आपकी आग नहीं बल रही थी। खैर अब बल गई है। शादी वालों की बले, लेकिन थोड़ी देर से बले, और जो कुंवारे होते हैं ना उनकी बिल्कुल ना बले। क्या? अच्छा जी, ये इन्होंने क्या किया है, अब क्या रखा है? फ्राई पैन रख लिया है, आग जला ली है, और ये जो होल स्पाइसेस थे जिनको हमने अभी ग्राइंड करना है, इसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनकी ज़रा सी खुशबू भी अच्छी से निकल आती है, और ये पिस भी आराम से जाते हैं, और ये पिस भी बड़े अच्छे तरीके से जाएंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। बाकी ये दोनों ग्राउंड थे ऑलरेडी, तो इनको हमने नहीं छेड़ा, और इसको हम लोगों ने ज़रा सा, क्योंकि जुल्फकार साहब बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, घर की ही चीज़ों को जो है वो उनसे ये बना रहे हैं कढ़ाई मसाला। ये हो रहा है जनाब रोस्ट। अच्छा एक चीज़ है, वो क्या मैं कहने लगा था, हाँ एक चीज़ वो ये है कि अभी जब ये वीडियो आएगी ना, तो एक तो इसके नीचे वो जो हमेशा होता है तकरीबन कोई 8 या 9 के करीब थम डाउन भी आएंगे, ठीक है। वो कुछ लोग होंगे जिन जो देखते हमेशा है, लेकिन उनको पसंद कभी भी नहीं आती, हमसे मोहब्बत भी तो करते हैं, वो भी हैं कुछ लोग। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और वो हमारे व्यूअर्स हैं बाहर, जैसे भी हैं उनको हम पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी देखते जरूर है। और तो उसके अलावा 2-3 कमेंट्स में अफलातून भी आएंगे, तो वो अफलातून भाइयों आपका अभी से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ पहले से। और वो कमेंट जो होंगे वो पता नहीं, मैं भी देखूंगा, आप लोग भी जरूर देखना कमेंट्स में, 1-2 अफलातून जरूर आएंगे। खैर हमें उनसे ज़्यादा, हाँ हमें उनसे ज़्यादा जो हमारे वो बहन भाई हैं जो हमें प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जिनकी मोहब्बत दुआएं हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो हम तो सिर्फ उन्हीं को अपना समझते हैं, वही हमारी अपनी फैमिली है, और हमें उनकी मोहब्बत दुआओं की ज़रूरत है। बाकी आते जाते हैं, कोई मसला नहीं है। और जुल्फ़कार थोड़ा सा आज फ़न कर रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी दिनों के बाद कुकिंग करने को मिल रहा है, और आप लोगों के सामने कुकिंग करने को मिल रहा है, तो वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं कुकिंग करके। ये देखो, अच्छा अब क्या करूँ? अच्छा हो गया ना ये तो? हाँ जी। अच्छा ये बता दें कि ये कैसे पता चलेगा ये फ्राई हो गए? ये खुशबू इसकी जो है ना वो हमें आने लग जाती है, और ये बिल्कुल ब्लैक या ज़रा सा कलर इसका नहीं चेंज होगा, लेकिन ये खुशबू हमें बता देगी कि अब ये रेडी है।
ठीक तो है। इसको हम बंद करते हैं, आग को हमने बंद कर दिया। ठीक है। और उसके बाद अब इसको रखते हैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद इसको, ताकि ये इसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल। और फिर हम इसको जो है वो इंशाल्लाह क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल। तो जब और तक मैं ग्राइंडर निकाल, ये इसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया इन सारी चीज़ों को। और अब हम इनको साइड में रख देते हैं और खाने में डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं, कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप के करीब। और कुकर में ये इसलिए पका रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो इसको स्टीम दे देंगे। अदरवाइज़ ये था कि हम इसको स्टीम में नहीं पकाते, फिर कढ़ाई में ऐसे ही पका लेते। तो थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाने दें और फिर हम इसमें डालेंगे क्या, गोश्त। गोश्त के साथ हम क्या डालेंगे इसमें, टमाटर नहीं पहले और अदरक डालेंगे लहसुन का पेस्ट। हाँ। और टमाटर। चले अब डालें। ठीक है, अभी पक्का तो नहीं है, अभी रखा है गोश्त उसके अंदर हमने, लेकिन खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आने लग गई है। अभी सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और सिर्फ गोश्त फ्राई हो रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा गोश्त फ्राई हो रहा है और अभी कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। तो तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे गोश्त को, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, उसका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में से एक चीज़ बताना भूल गया था, और वो है मेन इंग्रेडिएंट है ये, और ये है दही। तो ये दही मैंने निकाल ली है एक बाउल के अंदर, और अब इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें फुटियाँ न रहें, क्योंकि पकने के बाद फिर अदरवाइज़ वो नज़र आता है। तो गोश्त आप देख रहे हैं कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है गोश्त फ्राई होने की। अब इसके अंदर हम लोग स्पाइसेस जो हमने रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सारे स्पाइसेस मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो हैं जो ग्राउंड स्पाइसेस थे पिसे हुए, और ये सब इसके अंदर चलेंगे। और ये वाले वो स्पाइस है जो कि हमने अभी पीसे हैं मिक्स करके गरम मसालों को। और ये जो तिलों का पाउडर है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, हम डालते हैं, हमें अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और ये भी चलेगा इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही, और ये इसलिए भी डलेगी पहले ताकि मसाले जो हैं वो ऑयल में जले नहीं, फ्राई कर रहे हैं क्योंकि तो वो जल सकते हैं इसलिए। और ये आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छा सा कलर भी आ गया है, येलो सा, और बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। बट अभी तो रेडी नहीं है, अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। अब इसके अंदर हम डालते हैं टमाटोज़। टमाटर अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका जो टॉप है वो हमने काट लिया है सिर्फ, बाकी साबुत टमाटर इसके अंदर चले जाएंगे। और फिर जब ये गल जाएंगे तो हम लोग इनका छिलका निकाल देंगे और ये टमाटर खुद बहुत ग्रेवी में मिक्स होकर ग्रेवी बन जाएंगे। तो इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है और साथ में टमाटर डाल दिए हैं। टमाटरों के सिर्फ टॉप हमने काट के इसमें डाली है। अब हम इसको स्टीम लगा देंगे, और ये टमाटर जब बाद में गले हुए होंगे तो इनका छिलका निकल जाएगा एज इट इज़। ठीक है जी। अब ये इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम आंच के ऊपर, बहुत तेज़ आंच नहीं है, मीडियम सी आंच है। और जब तक मैं ये अदरक को काटता हूँ। जी, तो ये कार साहब ने यहाँ पर अदरक काट लिया है गार्निशिंग के लिए, साथ में लेमन भी और चिली भी। तो ये फिर ऊपर से गार्निश कर देंगे। और यहाँ पर जो है वो सीटी बजे ही जा रही है, बजे ही जा रही है, बजे ही जा रही है। तो ये तकरीबन 20 मिनट की स्टीम देनी है, इसमें से अभी तकरीबन 7 मिनट 8 मिनट। हाँ जी, तो जब तक कढ़ाई को स्टीम लग रही है, हम लोग ये शामी कबाब शादिया ने बना के रखे थे और ये हमने फ्रीज़ कर लिए थे, अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। ये हमारे घर में अक्सर हमेशा पड़े रहते हैं, अगर ख़त्म होते हैं दोबारा बन जाते हैं। और इनको जो है हम थैलियों में अब डाल देंगे, क्योंकि अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हुए, अलग अलग थैलियों में डाल के, और इनको हम फ्रीज़र में वापस रख देंगे। और जब ज़रूरत होगी, जब दिल चाहेगा, निकालेंगे, खाएंगे, पकाएंगे। कभी बच्चे इनका बर्गर बनाते हैं, कभी हम लोग बिरयानी या पुलाव के साथ खाते हैं, कभी ऐसे ही खा लेते हैं रोटी के साथ, कभी बग़ैर रोटी के। तो ये आप देख रहे हैं, ये बनाए हुए हैं, बस ये रखे हुए हैं, ये अभी फ्रीज़र में चले जाएंगे।
ठीक है, मैं 2-3 पैकेट्स इनके बना लेता हूँ अलग अलग, ताकि ये सेफ रहें। तो ऊपर जो है वो ये थैली लगा देती है फ्रीज़ करने के लिए, उसके बाद फिर ये आपस में चिपकते नहीं हैं, तो ये फ्रीज़ होकर अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल रहे हैं। और अगर ये एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे रखे हुए होते तो ये इतने अच्छी तरह से ना निकलते, ये चिपक जाते हैं और फिर ये कुकिंग के टाइम में बहुत मुश्किल होती। और इन सबको हम रख देते हैं फ्रीज़र में। और एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, ये आप देख रहे हैं ये है चौंसा मैंगो का पल्प। ये जब मौसम होता है आजकल, क्योंकि ऑफ हो चुका है सीज़न और काला चौंसा आया हुआ मार्केट में जो किसी काम का नहीं होता, तो ये वाइट चौंसा था। ये जब आता है तो मैं जब भी लेकर आता हूँ 5-10 किलो ज़्यादा ले आता हूँ, और इसका फिर हम लोग पल्प बना के और इसको छोटे छोटे पैकेट्स बना के हम लोग फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लेते हैं। तो ये पूरा साल हमारे घर में चलता है। जब कभी मैंगो शेक पीने का दिल चाहे हम इसको निकालते हैं और हम इसको मज़े ले लेके सर्दियों में भी मैंगो मिल्क शेक पीते हैं। अंदाज़ा करें कितना मज़ा आता है। और ये हम तकरीबन इस दफ़ा हमने 10 किलो का रखा है। हाँ, ज़्यादा ही होगा, लेकिन बहुत सारा हमने इस्तेमाल कर दिया। तो ये सामने अभी सीटी बज रही है। अब मैं जाके लेटूंगी अंदर, क्योंकि ज़ुल्फ़कार सब अपना खाना रेडी कर लेंगे, देन फिर मैं जो है वो रोटियां बनाना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि हम चाय के साथ कुछ ना कुछ शाम में ले लेते हैं, इसलिए ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती है इस वक्त। और मैं आते हुए कचौरियाँ ले आया था आज। हाँ, ये कचौरियाँ ले आए थे तो वो भी खा ली थी, जिस वजह से मज़ीद भूख नहीं लगी है। अब ज़ुल्फ़कार सब ये भी साफ़ करें। हाँ जी, तो प्रेशर जो है वो कुकर का डिस्चार्ज हो चुका है। इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या हालात हैं। मैं आपको दिखाऊं कि क्या हालात हैं अंदर के। ये हालात हैं इस वक्त अंदर के, और बड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया हुआ है। टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। इनका छिलका हम निकाल देंगे अब चिमटे की मदद से। देख रहे हैं, ये छिलका इसका निकल जाएगा सारा, और बाकी जो टमाटर का जो पल्प होगा वो मिक्स हो जाएगा कढ़ाई के अंदर ग्रेवी बनाने के लिए। ये देखें, बड़े आराम से उतर गया सारा। हाँ जी, तो टमाटरों का छिलका हमने हटा दिया है और टमाटर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मिक्स तकरीबन हो गए हैं। और हम गोश्त भी देख लेते हैं कि गोश्त के क्या हालात हैं। तो एक बोटी को थोड़ा, हाँ माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बोटी भी गल गई है, गोश्त भी गल चुका है। तो बस अब इसकी बुनाई करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी होगी जी। तो मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल अलग हो चुका है ग्रेवी से, ये आप देख रहे हैं, और बोटियाँ भी अच्छी तरह से गल गई हैं। तो अब इसको हम बंद करते हैं और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और इसके बाद अब आएंगी शाजिया, वो रोटियाँ बनाएंगी। क्योंकि रोटी मुझे बनानी नहीं आती भाई, सॉरी, क्योंकि एक दिन बनाई थी, बहुत अजीब सी बनी थी, वो भी इसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो मुझे ही खानी पड़ी वापस। और ये जो है ये तैयार है। तो रोटियां बनानी नहीं आती मुझे, और चावल पकाने नहीं आते, मतलब बॉईल करना या उसको पकाना। तो ये मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और अब शाजिया को बुलाते हैं ताकि किचन उसके हवाले कर। रोटियां बन रही हैं, ये देखें, ये पेड़े और रोटी, और ये रही रोटी तैयार हो रही है। चपातियाँ ज़बरदस्त, माय फेवरेट। मुझे घर की रोटी ज़्यादा पसंद है और हम लोग ज़्यादातर घर ही की रोटी खाते हैं। कभी कभार मजबूरी हो तो बाहर से भी ले आते हैं, लेकिन बहुत कम। फिर हम टेस्ट करके बताते हैं आपको इंशाल्लाह ताला कि ज़ुल्फ़कार साहब ने कैसा बनाया है। अच्छा ही होगा, उम्मीद है। देखो, बाकी अभी मैंने खुद भी नहीं चखा, ना नमक चखा ना मिर्च चखी हुई है, बिल्कुल भी। तो बहरहाल उम्मीद है कि अच्छी होगी। शक्ल से तो अच्छी लग रही है, बाकी देखते हैं। जनाब, हमारा खाना तैयार है और ये रही कढ़ाई। और ये इसके साथ लवाजमात। और ये रोटियां मेरी जो मैंने बनाई है, और ये शाजिया की बनाई हुई रोटियां, वो मैंने दिखाई नहीं, ये इनको बुरा लगा भाई। और ये हैं हमारे मोहम्मद भाई। और इंट्रो भी तो करा दें, अस्सलाम वालेकुम के बाद क्या होता है।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब जाकर भी होंगे, ऐसे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल कम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन शुमा आमीन। आप सब हो जाओ, हमारी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला आ जाओ। अब्दुल्ला आ जाएं बेटा। अब्दुल्ला भाई सबक याद कर रहे हैं, खाला को सबक सुना रहे हैं। बस वो भी आते हैं तो फिर हम लोग बैठते हैं खाना खाने के जी लिए। तो अब्दुल्ला आ चुके हैं और जुल्फ़कार साहब अब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला आज डैडी ने बनाया है। मुझे पता है, मैंने देखा था। देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं अभी इसलिए लड़ रही थी कि देखिए मैंने इतनी तबीयत ख़राब में भी आटा गूंदा, रोटियां बनाई, इनके साथ वीडियो बनाने में हेल्प की, चीज़ें निकालने में हेल्प की। ये साहब मेरी रोटियां ही भूल गए। गरम गरम रोटी। गरम गरम जैसे मेरा दिल गरम हो रहा है, जैसे मिजाज गरम हो रहा है। अब जुल्फ़कार साहब जो हैं वो सबको एक एक निवाला खिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें। पहले बड़े से शुरू करते हैं, जो घर में सबसे बड़ा है तो उसको खिलाते हैं पहले। मैं बड़ा हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। थैंक यू। उम्र में जज़ाकल्लाह। बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, ज़रा टेस्टी नहीं है। उम्र में अब मुझे अंदाजा हो गया कि दुनिया को पता है बनी कि होगी। कौन कितनी बड़ी एज का है। चलो अच्छी बात है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। अब्दुल्ला भाई पहले खाएंगे क्योंकि ये बड़े हैं। उसके बाद बताइएगा नहीं, इनको बहुत टेस्टी बना है। कैसी है अब्दुल्ला? बहुत टेस्टी है। सही बनी? सही बनी? मैंने अभी तक बस सिर्फ सॉल्ट थोड़ा सा कम रह गया और बाकी सॉल्ट जब डाला था ना तो उस वक्त जानबूझ के थोड़ा कम डाला था। हाँ। तो मुझे अंदाजा था, लेकिन पकाने में याद नहीं रहा असल में मुझे कि और डाल दे। तो अभी शादिया ने चखा है एंड में, तो मैंने कहा चलो कोई बात मैं नहीं, असल में ना कमरे में जाके लेट गई थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और फिर गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो मैं इसी में जाके लेट गई। फिर मुझे रोटियों के लिए दोबारा से अपनी ताकत जमा करनी थी, तो खैर रोटियां बना ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाना रेडी हो चुका है, तो ये हम सिर्फ आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं। बहुत टेस्टी बना है। हम थोड़ा अच्छा, सा माशाल्लाह, गोश्त जो है ना वो सॉफ्ट खाते हैं, मिर्चें हल्की खाते हैं, और ये ऑयल तो जुल्फ़कार साहब ने डाला है तो दिल खोल के डाला, अदरवाइज़ मैं ऑयल भी थोड़ा सा कम डालती हूँ। बहरहाल ये है कि बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। बाकी का खाना हम अपने बेडरूम में जाकर एसी में बैठ के खाने वाले, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज चूँकि तबीयत ख़राब होने की वजह से घर में थे, तो लिहाजा सोचा कि कुछ खुद से ही आपको बनाकर बताया जाए और आपको ये भी बताया जाए कि जब बेबी बीमार होती है तो किस तरह से हस्बैंड जो है या पूरी फैमिली अपनी उस माँ की या उस बीवी की या बहन की किस तरह से मदद कर सकता है। सपोर्ट कर। तो इस तरह से आप सपोर्ट करें, या आपका भी घर है। तो दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।